नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलाल। आइए आज की कहानी में सुनते हैं पूर्वांचल की मशहूर लोक कथा सोठिया गठिया। सोठिया गठिया दो बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम था सोठिया, छोटी बहन का नाम था गठिया। तो सोठिया और गठिया में बड़ा प्रेम था। दोनों एक साथ बड़ी हुई, फिर ब्याही गईं। अलग अलग जगह पे उनका ब्याह हो गया। किसी समय में सोठिया जो बड़ी बहन थी उसको कोई बीमारी हो गई। अच्छा, दोनों के एक एक बच्चे थे। सोठिया के एक बेटा एक बेटी और गठिया का भी एक बेटा एक बेटी। समय के बीतने के साथ साथ सोठिया को कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई जिससे ये निश्चित हो गया, वैद्यों ने बता दिया कि अब इसका जीवन ज़्यादा शेष नहीं है। तो अब इस दुनिया में सोठिया का और तो कोई नहीं था। उसे अपनी बहन पर विश्वास था कि मेरे मर जाने के बाद लालन पालन मेरी बहन ही मेरे बच्चों का कर सकती है। तो अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो अपनी बहन गठिया के घर चली गई। पूरा प्रसंग उसको बताया कि अब मुझे बीमारी हो गई है, मेरा पति नहीं है, सास ससुर पे मुझे भरोसा नहीं है, ससुराल वाले मेरे बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं करेंगे, तो मेरी इस दुनिया में इकलौती तुम बहन हो, सगी बहन हो गठिया, तुम मेरे बच्चों की देखभाल करना। गठिया ने कहा कि अरे दीदी क्या बात करती हैं, हम माँ नहीं हैं तो मौसी तो हैं, कोई हम सौतन तो नहीं है जो इनको फेंक देंगे। जैसे आपके बच्चे वैसे मेरे बच्चे, और बिल्कुल पालन पोषण करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो हम खाएंगे वही इन्हें खिलाएंगे, जो हम पढ़ेंगे वही इन्हें पढ़ाएंगे। सोठिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी घर से कमज़ोर हो, गरीब हो। अगर सारा ध्यान मेरे बच्चों पे दोगी तो तुम्हारे बच्चे कमज़ोर रह जाएंगे, ठीक से पढ़ लिख नहीं पाएंगे, उनका पालन पोषण नहीं हो पाएगा। आगे चल के हमारे बच्चों को लाना भी मिलेगी। तुम तो बहन केवल इतना करना कि मेरी लड़की को भेज देना गोबर बीनने के लिए। जो छोटा काम है, मेरी लड़की को भेज देना तुम गोबर बीनने के लिए, और अपनी लड़की को कह देना कि घर में बैठ के आराम से चूल्हा चौका करे, खाना बनाए। और मेरे लड़के को भेज देना गुल्ली डंडा खेलने के लिए। मतलब इसमें सोठिया का मतलब ये था कि स्कूल भेजेगे तो पैसा लगेगा, तो ऐसे दिन भर अपना घूमेगा फिरेगा। तो उसने कहा कि मेरे लड़के को भेज देना तुम गुल्ली डंडा खेलने के लिए, और अपने लड़के को भेज देना स्कूल। ऐसे चारों का पालन पोषण तुम कर लेना। ऐसा बोली और फिर वापस लौट गई। कुछ समय बाद उस असाध्य बीमारी के कारण उसका निधन हो गया। जब निधन हो गया तो फिर गठिया को याद आया। भाई गठिया गई, रोई गाई, अपना जो भी अंतिम क्रिया थी, जो भी थे संस्कार, वो पूरे किए गए। और जब संस्कार पूरे हो गए तो गठिया अपनी बड़ी बहन के दोनों बच्चों को लेकर के घर आ गई। घर आ गए तो 4 बच्चे हो गए अब उसके। 2 अपने, एक लड़का एक लड़की, 2 बड़ी बहन का एक लड़का एक लड़की। तब उसने विचार किया कि कैसे इनका लालन पालन किया जाए। तो फिर उसे याद आया कि बड़ी बहन ने कहा था कि मेरी लड़की को भेज देना गोबर बीनने के लिए, और अपनी लड़की को भेज देना स्कूल। ओ सॉरी, अब मेरी लड़की को भेज देना गोबर बीनने के लिए, और अपनी लड़की को चूल्हा चौका करवाना। और मेरे लड़के को भेज देना गुल्ली डंडा खेलने के लिए, और अपने लड़के को भेज देना स्कूल। गठिया सोचने लगी कि भाई बड़ी बहन ने ऐसा क्यों कहा, क्या सोच करके उसने ऐसा कहा होगा। फिर उसने दिमाग लगाया, कहा उसने कहा कि मेरी लड़की को भेज देना गोबर बीनने के लिए, और अपनी लड़की से चूल्हा चौका करवाना। कि इसकी लड़की घूमेगी खुले हवा में, साफ सुथरे मैदानों में, ताज़ी हवा में रहेगी, टहलेगी, स्वस्थ रहेगी, सुंदर बनेगी, और हमारी बिटिया चूल्हा चौका में झुलस के करिया कल्लूटी हो जाएगी। क्या दिमाग लगाया है देखो तो जरा। थी तो सगी लेकिन शत्रु जैसा व्यवहार किया उसने। और क्या कहा कि मेरे लड़के को भेज देना गुल्ली डंडा खेलने के लिए, और अपने लड़के को भेज देना स्कूल। कि मेरा लड़का स्कूल जाएगा और जो नहीं वही आएगा, और 2 का पहाड़ा पूछ के 4 झापड़ मार देगा मेरे लड़के को। दिन भर बैठा रहेगा मूर्ख की तरह कमरे में, और आँख फोड़ फोड़ के पढ़ेगा, आँख से अंधा हो जाएगा। और इनका लड़का बढ़िया खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा, स्वस्थ बनेगा, बलवान बनेगा। गठिया ने सोचा कि बाहर बहन सोठिया, तुमने दिमाग तो खूब लगाया, लेकिन ये नहीं सोचा कि गठिया के पास भी दिमाग है।
तुमने हमें जितना मूर्ख समझा इतने मूर्ख हम हैं नहीं, तुम्हारी चाल चलेगी नहीं। और ज़रा देखो तो, सगी बहन थी, अपने बच्चों को सौंप के गई, लेकिन क्या पट्टी पढ़ा गई जाते जाते कि मेरे बच्चे जो है बर्बाद हो जाएं और इसके बच्चे संवर जाएं, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं होने, आखिर मेरे पास भी तो दिमाग है, गठिया ने सोचा। फिर क्या था, दिमागदार गठिया ने जो है अपनी लड़की को भेज दिया गोबर बिनने के लिए, और बड़ी बहन सुठिया की लड़की को भेज दिया कि जा चूल्हा चौका में मर, वहाँ धुआं से झुलस और काली हो जा। और फिर जो है अपने लड़के को भेज दिया गुल्ली डंडा खेलने के लिए कि जाओ लाला दूध पियो, गुल्ली डंडा खेलो, सारे मोहल्ले में सबसे बढ़िया गुल्ली डंडा खेलो। और उसके लड़के को भेज दिया कि जा जा स्कूल जाके मास्टर से मार खा, और मुल की तरह दिन भर बैठ के किताबों में अक्षर से आंख फोड़। फिर भैया समय बीतने लगा, धीरे 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 लंबा समय अंतराल बीत गया। तो परिणाम ये आया कि जो बड़ी बहन की अनाथ बच्ची थी, सोठिया की बच्ची थी, जो चूल्हा चौका कर रही थी, घर में रहते रहते उसको घर के सारे काम आ गए, तरह तरह के पकवान बनाना, घर साफ रखना, बिस्तर सजाना, जो भी एक गृहिणी को, एक घरेलू महिला को आना चाहिए, हाउस वाइफ को जो आना चाहिए, वो सारे गुण उसने धीरे धीरे पारंगत हो गई, सीख गई हो। और जो इनकी खुद की बेटी थी गठिया की, वो भैया गोबर बिनने वाली थी, उसको गोबर बिनने के सिवाय कुछ नहीं आता था, स्वस्थ तो जरूर थी। तो परिणाम ये हुआ कि वो गुणी थी तो उसको अच्छा घर और वर मिल गया, और ससुराल में भी उसे खूब सम्मान मिला। और ये गुणी तो थी नहीं, गोबर बिनने के अलावा इनको कुछ आता नहीं था, तो इनको ना अच्छा वर मिला ना अच्छा घर मिला, और ऊपर से ससुराल में भी रोज कच कच कला होती रहती थी। दूसरी तरफ जो लड़का था, जो क्लास में गया था मास्टर से मार खाने के लिए, वो जो है विद्या सीख करके अफसर बन गया, बड़ा अधिकारी हो गया। और जो इनका खुद का राजा बेटा था, दूध पी के गुल्ली डंडा खेलने जाता था, वो हमारा हो गया, मोहल्ले के चार हमारा लड़कों के साथ मिलके हमारा गर्दी करने लगा। यही परिणाम हुआ। और गठिया ने अपनी बुद्धिमानी से अपने बच्चों का भविष्य जो है, या कहिए दुर्बुद्धि से अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, और अनजाने में ही सोठिया के बच्चों का भविष्य बन गया। यहीं पे कथा समाप्त होती है। एक लघु कथा है, गांव गांव में मैंने खूब सुनी है, पूर्वांचल में लोगों को सुनाई जाती है। एक चेतावनी कथा है कि जो आप अतिरिक्त दिमाग लगा रहे हैं, अतिरिक्त कपट कर रहे हैं इससे, और जो आप तर्क दे रहे हैं आज, जैसे गठिया का तर्क था कि वहाँ धुआं लगेगा तो काली हो जाएगी, वहाँ मास्टर मारेगा तो बच्चा रोएगा, तो जो तर्क दे रहे हैं ये वास्तव में तर्क नहीं, कुतर्क है। ये कपट, ये झूठ और आपका कुतर्क कहीं ना कहीं अंत में जाके आप ही को घाटा देगा। तो यही कथा थी। मेरा नाम है गुलाल। आपको कथा कैसी लगी, कोई सुझाव हो तो कमेंट में दीजिए, प्रशंसा भी कर सकते हैं, शेयर तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, जब शेयर करेंगे तभी लोगों तक कैसी चेतावनी पहुंचेगी और समाज में कपट थोड़ा थोड़ा हो सकता है कम हो। चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कर लेंगे तो हमारी आपकी दोस्ती बनी रहेगी। ऐसी ही बाकी शिक्षाप्रद लोक कथाएँ, कविताएँ, कहानियाँ लेकर के आपके बीच में आता रहूँगा। पूरी ऑडियो सुनने के लिए आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।